हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए चैनल तर्क गुरु में। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस क्या होता है। कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि एथिक्स क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले एथिक्स वर्सेस मोरालिटी को समझने से पहले पर्यायवाची शब्द के बारे में जानते हैं। अगर हम आप लोग से पूछे कि पानी का विपरीत शब्द क्या होता है अर्थात पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आप लोग 10 नाम गिना दीजिएगा। कमल का नाम पूछेंगे 10 नाम गिना दीजिएगा। कमल ही नहीं बल्कि अगर किसी भी शब्द का अर्थ हम पूछे तो आप उसका 10 पर्यायवाची शब्द बता दीजिएगा। है नो डर। लेकिन याद रखिएगा ना, हम यहाँ 10 मार्क सिलेबस पढ़ रहे हैं ना 11th का, हम पढ़ रहे हैं एथिक्स। यहाँ पे तर्क से बात चलता है, आपके पास पॉइंट होना चाहिए, हवा में कोई बात नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर्यायवाची शब्द तो आप लोग जानते होंगे कि अगर एक व्यक्ति का कितना नाम हो सकता है वो शब्द होता है पर्यायवाची। लेकिन एथिक्स में ये आज हम बताते हैं आप लोग को कॉइन के बारे में। याद रखिएगा दोस्तों, कॉइन बहुत बड़ा दार्शनिक थे, ये बहुत बड़ा दार्शनिक थे, बिना इलॉजिकल बात तो कोई करता ही नहीं था। ये कॉइन इतना बड़ा दार्शनिक थे, ये इतना बड़ा दार्शनिक होके बोला कि दो शब्द कभी भी जिंदगी में कभी भी पर्यायवाची नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, जब इतना बड़ा दार्शनिक होके ये शब्द बोला कि दो शब्द कभी भी पर्यायवाची नहीं हो सकता है, तो कोई तो इसके बात में दम होना होगा, बिना पॉइंट के कोई बात तो नहीं बोला होगा। चलिए चेक करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, पर्यायवाची दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण, एक अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि हम किसी शब्द का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, तो उतना हमको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चलिए एक शब्द से हम समझते हैं। सबसे पहले पूर्ण को समझते हैं। देखिए पूर्ण क्या होता है। मान लीजिए जल है और पानी है, तो चलिए पर्यायवाची में देखते हैं। जैसे जल हुआ पानी, और जल पानी का पर्यायवाची शब्द हुआ। तो पूर्ण का मतलब हुआ कि हम जल के जगह पर पानी का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। जहां जहां पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां वहां जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां जहां जल का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां वहां पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूं, ये पूर्ण पर्यायवाची का मतलब हुआ कि जहां जहां जल का इस्तेमाल करते हैं वहां वहां पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां जहां पानी का इस्तेमाल करते हैं वहां वहां जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये बात सही है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं कि जल का पानी हुआ, पर्यायवाची का मतलब क्या हुआ। अगर आपके दो नाम है तो वही आपका पर्यायवाची हो गया। मान लीजिए मेरा नाम दुर्गानंद है, उपनाम सुभाष है, तो कोई बोलेगा दुर्गानंद का उपनाम सुभाष है, तो दुर्गानंद का पर्यायवाची सुभाष हो गया। इसका मतलब क्या, मेरा दोनों नाम वैलिड होगा तब ना मेरा पर्यायवाची हुआ, दोनों नाम दोनों जगह पे यूज होगा तब ना। तो चलिए वही बात चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपके घर कोई पंडित जी आया, पंडित जी आके बोलता है कि बच्चा पानी दो, समझ में आता है, ठीक है। अब बोला कि मतलब कि जल दो। मान लीजिए कोई कर्मकांड में बाबा आपके घर आया, कोई पंडित जी आया, बोलता है कि बच्चे जल दो, और आप गए वहां उठ के लीजिए बाबा पानी। तो आप बताइए इसमें शुद्धता नजर तो नहीं आ रहा होगा आपको। मतलब कि जल कहने में जितना पवित्र शब्द यूज होता है उतना पानी कहने में मजा नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को। जैसे अगर पंडित जी आपसे मांगा, जल मांगा, आप बोल रहे हैं कि ठीक है ये लो पानी, तो जितना पवित्र हमको जल बोलने में आ रहा है उतना पवित्र हमको उस कर्मकांड में पानी बोल के नहीं आता है। यही अंतर है दोस्तों कि कभी भी दो शब्द 100% पर्याय नहीं होता है। याद रखिएगा 100% पर्याय नहीं होता है। हाँ, अगर ये बोलिएगा आपकी 50% 60% होता है। मान लीजिए अगर कोई बोला कि ठीक है पीने के लिए पानी दो, तो आप बोलिएगा ठीक है ये लो एक गिलास पानी, कोई बोलेगा ये लो गिलास जल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कहीं कहीं जगह जो दोनों का इस्तेमाल हो जाएगा या पर्याय इस्तेमाल हो जाता है उसी को अपूर्ण कहते हैं। अपूर्ण का मतलब क्या हुआ, सिर्फ कहीं कहीं जगह। अपूर्ण का मतलब क्या हुआ, 100% यूज होना चाहिए। 100% यूज होता नहीं है किसी शब्द का, ये बात याद रखिएगा। जैसे अगर हम पर्याय का यूज करेंगे, पर्याय का यूज करते हैं, मान ली वही बात हम बोले पानी का एग्जांपल आपको, पीने के लिए मांगेंगे जल बोले या पानी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस शब्द से तो अपूर्ण हो गया। और वही हमको फर्क पड़ने लगे, मान लीजिए किसी का मम्मी या पापा या कोई रिश्तेदार मर गया, मान लीजिए कोई आपको ऐसा कोई रिश्तेदार था, बोल रहा था बाहर से आपा लोग आते थे, बोलता था आईएएस का क्या हुआ, पीसीएस का क्या हुआ, मान लीजिए वही टपक गया और वो पूछ रहा है आपसे, वो टपक गया, उसके कर्मकांड में आप गए, वहां पे पंडित जी मांगा क्या दो, बच्चा एक गिलास पानी दो। आप बोले ये लो बाबा मतलब कि बोला बच्चा एक गिलास जल दो, आप बोले कि ये लो पानी, तो समझिए वहां पे क्या होगा, सब लोग मिलके आपको कितना अच्छा से सुताई करेंगे। वही शब्द है, पवित्रता नजर आना चाहिए, पवित्रता। तो दोनों का अंतर समझ गए।
वहीं कर्मकांड में जहां पीने के पानी में, जल पानी में कोई भेद नहीं करते हैं, वही कर्मकांड में वहां पे जल जल कहा जाता है, पानी नहीं। समझ गए? तो अपूर्ण का मतलब हो गया, हम शब्द का, दोनों शब्द का एक जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपूर्ण का मतलब हुआ जब हम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलिए, पर्यायवाची का मतलब हम बस इतना समझाना चाहते थे कि पर्यायवाची का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई अगर जल और पानी पर्याय है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों का मीनिंग भी सेम होगा, दोनों का यूज भी सेम होगा। एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों, अगर वास्तव में आपको किसी का पर्याय जानना है, अगर जानना है तो उसका 10 जगह इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, जल का पर्याय पानी नहीं होगा या पानी का पर्याय जल होता है, तो आप 10 जगह यूज करके देखिए। उसमें से 2-3 जगह आपको लगेगा हाँ जल का पानी फिट हो रहा है, 8 जगह ऐसा आएगा जिसमें आपको फिट ही नहीं होगा। जैसा हम अभी बताए, वही आपका रिश्तेदार टपक गया तो वहां बोलिए, आप बोलेगा जल देने के लिए, बोलिए पानी लीजिए, तो आपको क्या हाल करेगा? समझ गए? अब चलिए, सेम हालत यही है। एथिक्स का मतलब होता है हिंदी में नैतिकता, और मोरालिटी का भी नैतिकता। तो आप बोलिएगा भाई दोनों सेम ही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हिंदी में आप लोगों को पता नहीं चलता, बस इंग्लिश में पता चले, मोरालिटी और एथिक्स। अब चलिए, वास्तविकता में इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर बोलिएगा सर आप बोल रहे हैं कि कोई में डिफरेंस नहीं है, अब डिफरेंस बताने जा रहे हैं। हाँ, वास्तविकता में दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन माइन्यूट अंतर पे हल्का सा डिफरेंस है, बस वही समझना है। तो वही हम आप लोग को समझा रहे हैं। तो देखिए, एथिक्स ग्रीक शब्द का, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका ये एथिक्स जो है ग्रीक से आया है, जिसका मतलब होता है एथिसिया। समझ गए? इसका मतलब होता है एथिसिया, और एथिसिया से आया एथोस। समझ गए? अब यही एथोस से आ गया एथिक्स, और यही एथिसिया का मतलब हो गया रीति रिवाज। याद रखिएगा, रीति रिवाज। समझाते हैं रीति रिवाज क्या होता है। चलिए अब मोरालिटी का मतलब समझते हैं। मोरालिटी का भी हिंदी मतलब होता है नैतिकता। इसको हिंदी में, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब ये आया है मोस या मोर्स से। इसका भी मतलब देखिएगा तो हो जाता है रीति रिवाज। आप लोग फिर बोलिएगा सर एथिक्स का मतलब नैतिकता, मोरालिटी का मतलब नैतिकता, ये जहां से पैदा हुआ है उसका भी मतलब रीति रिवाज है, ये भी जहां से पैदा हुआ उसका भी मतलब रीति रिवाज। तो डिफरेंस क्या है? ये फालतू में क्या बात बोल रहे हैं? तो चलिए वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही बात पे फोकस कीजिए। पहला अंतर होता है ऑब्जेक्टिविटी का, और एथिक्स में, एथिक्स ऑब्जेक्टिविटी का सब्जेक्ट है और मोरालिटी सब्जेक्टिविटी का सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है आत्मनिष्ठता। तो चलिए दोनों का डिफरेंस समझते हैं हम। मान लीजिए समाज, हम कल पढ़ाए थे समाजीकरण आपको, कि अगर कोई समाज किसी बच्चा को सामाजिक कैसे बनाता है, कोई समाज किसी बच्चा को जो सामाजिक बनाता है, वही प्रक्रिया समाजीकरण कहलाता है। अब मान लीजिए आप समाज में पैदा हुए, समाज में पैदा हुए तो समाज का एक नियम है, आप जानबे करते हैं कि हमारा भारत मतलब कि अभी भी कितना पिछड़ा है। समाज का एक नियम होता है कि आप किसी लड़की को मतलब कि किसी पराये लड़की को घर में नहीं ला सकते हैं, गांव में नहीं ला सकते हैं। ये समाज का कुछ मूलभूत नियम है। हम जानते हैं कि आप लोग का मन होगा कि हाँ ठीक है लाए घर में, मतलब कि मजे करे, लेकिन आप ला नहीं सकते हैं क्योंकि ये समाज का नियम है। लेकिन आप लाना चाहते हैं, आप ये जो नहीं ला सकते हैं, ये जो समाज का नियम होता है, यही हो गया ऑब्जेक्टिविटी। इसी को एथिक्स कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिविटी हो गया। समाज का नियम याद रखिएगा हमेशा एटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहरी। समाज का नियम हमेशा बाहरी होता है। आइए दबाव, ये आप पे दबाव डालेगा तो वो काम आप मतलब कि नहीं करिएगा। जैसे आप किसी लड़की को लाना चाहिएगा, ठीक है गांव में लाते हैं, किसी सबसे मिलवाते हैं या 2-3 मतलब कि दिन रुकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिविटी का नियम है। एथिक्स का मतलब यही हो गया बाहरी नियम। जैसे ऑफिस में गए तो ऑफिस का कुछ रूल्स होगा, रेगुलेशन होगा, आपको 8 बजे आना है, 10 बजे आना है, 8 बजे जाना है ऑफिस छोड़ के, 10 बजे से 1 मिनट लेट नहीं आना है। तो ये सब जो नियम है, तो यही सब नियम हो गया एथिक्स। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही हो गया, ये जो नियम सब है। अब मान लीजिए मतलब कॉलेज गए तो कॉलेज का भी कुछ रूल्स होगा, जो आपको इतना बजे आना है, यहाँ इस क्लास में बैठना, ये है वो है, ये जितना रूल्स हो गया ये हो गया एथिक्स या ऑब्जेक्टिविटी। हमेशा याद रखिएगा ये बाहरी होता है, रूल्स हमेशा बाहरी होता है, यही आप पे दबाव बनाएगा, तो आप डर से उसकी बात मानिएगा, दबाव के कारण उस नियम को आप फॉलो कीजिएगा। अब चलिए मोरालिटी को समझ लेते हैं। मोरालिटी वास्तव में होता क्या है, ये समझ गए। ये बाहरी नियम है, एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहरी, ये बाहरी नियम है। एथिक्स का मतलब हो गया बाहरी, जैसे ऑफिस गए, कहीं भी आप घूमने गए, वहां का जो नियम है, यानी बाहरी जो नियम है, वो नियम आप पे दबाव बनाएगा और डर के कारण आप उस नियम को फॉलो कीजिएगा, वो नियम हो गया ऑब्जेक्टिविटी। इसलिए एथिक्स ऑब्जेक्टिविटी होता है, वस्तुनिष्ठता होता है, ऑब्जेक्टिव होता है।
जैसे आप कार्यालय गए, यही बात है यहाँ पे एग्जाम्पल में, आप कार्यालय गए, ऑफिस गए, कहीं भी गए, आप चलिए समझते हैं मोरालिटी को। ये तो समझ गए, ये तो बाहरी नियम है कहीं का भी, हम जान, आई होप कि आप बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। अब चलिए मोरालिटी को समझते हैं। मोरालिटी सब्जेक्टिविटी होता है, यानी आत्मनिष्ठता। अब बोलिएगा ये क्या होता है, चलिए बताते हैं। ये तो बाहरी होता है, ये आंतरिक होता है। अब आंतरिक का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको लड़की लाने का मन कर रहा था, लेकिन आपको अंदर से मन हो रहा था नहीं यार मैं लाऊं 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 अपनी गर्लफ्रेंड को लाऊं लाऊं, घर दिखाऊं, ये दिखाऊं, वो दिखाऊं, लाऊं। जो अंदर से जो मन होता है ना, ये अंतरात्मा से मन होता है, उसको लाऊं, यही हो गया। अंदर से जो प्रेरणा आता है अपनी गर्लफ्रेंड को लाऊं, घर पे लाऊं, ये करूं वो करूं, यही वो प्रेरणा जो हो गया ना, प्रेरणा, यही मोरालिटी कहलाता है। अगर बाहरी दबाव बनाए एथिक्स, अंदर से कोई काम करने के लिए प्रेरणा है मोरालिटी, ये व्यक्तिगत जीवन है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं, चलिए समझते हैं। मान लीजिए आप एक पुलिस अफसर है, ठीक है, अब वहां पे एक मतलब कि बहुत खतरनाक अपराधी है जो कम से कम 100 बच्चों का रेप किया होगा, बहुत सारे आदमियों को मार दिया, वो आप ही के एरिया से जा रहा है, और आपकी इतना हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ मतलब कि उसको कुछ करिए, लेकिन फिर भी आपके एरिया से जा रहा है, आप उसको मतलब कि धर लिए, गिरफ्तार कर लिए, क्योंकि मतलब कि वो आपका रूल्स, जो कानून का रूल्स होता है, वो हेलमेट नहीं, मान लीजिए हेलमेट नहीं पहना था, फिर पकड़ लिए हेलमेट के जुर्म में। आप जानते हैं कि अगर हम इसको पकड़ लिए, ये कोर्ट जाएगा, इसका पैसा इतना पावर है, पैसा है कि बच जाएगा तुरंत, फिर कह रहे हैं कि बच जाएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर आप एथिक्स की बात मानिएगा, वस्तुनिष्ठता एथिक्स की बात मानिएगा, तो वही एथिक्स का मतलब क्या हुआ, जो कानून कहता है, जो नियम है, जो बाहरी नियम है, उसके अंडर रहिए, एथिक्स यही है। जो बाहरी नियम है उसको फॉलो कीजिए, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। लेकिन जो अंदर से आवाज आता है, अंतरात्मा कहता है, दैट इज कॉल्ड मोरालिटी। आप उस सिचुएशन में, आपके एक साथी ने बोला सर इसके पास इतना पैसा ना कि भाग तो जाएगा किसी भी कंडीशन में, जज जाएगा, वकील जाएगा, इतना पावरफुल है कि वहां से पैसा वैसा करके ये बच ही जाएगा, अब फिर 100 बच्चों का रेप करेगा, 100 बच्चे की जिंदगी खराब कर देगा, तो बताइए सर क्या करे। तो उस सिचुएशन में आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसको गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार करके ले जाइए, जैसा कि आप जानते हैं छूट जाएगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, या उसको गोली मार दीजिए। वैसे भी योगी सरकार का राज है, मार दीजिए, उड़ा दीजिए, आपको कुछ नहीं, मगर आप गोली मारिएगा उसको तो आपको कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी रखिए। अब अंदर से आपको मन, आप जो अंदर से जो मन आ रहा है उसको मारने का, नहीं इसको मार ही देते हैं, 100 बच्चों की जिंदगी खराब होगा, ये जो अंतरात्मा से जो मन आ रहा है ना, इसको मार दे मार दे मार दे, 100 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, यही कहलाता है मोरालिटी। यही अंदर से जो आता है, इंटरनल मतलब कि अंदर का आवाज है, आंतरिक, समझ गए, यही हो गया आंतरिक। अब चलिए हम आपको मतलब बताते हैं कि क्लैश कैसे होता है। उम्मीद करते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी आप समझ गए होंगे, और एथिक्स और मोरालिटी में क्लैश कैसे होता है चलिए वो देखते हैं। मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल में हैं और आप एक डॉक्टर हैं, और आप एक जो डॉक्टर है, पहले एक चीज मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, एक्स एथिक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं मोरालिटी। मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और आपके पास एक पेशेंट है, आप उसको खूब ठीक किए, मान लीजिए उसको कैंसर हो गया है, आप लोग उसको खूब ठीक किए, खूब मतलब कि जितना आपकी तरफ से हो सकता था आप उसका इलाज किए, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो बचने वाला नहीं है, वो 24 घंटा तड़पता है दर्द से। और एक दिन वो आपसे मिला, आप गए ठीक करने के लिए, वो आपसे मिला, वो आपको बोल रहा है कि सर मतलब कि आप जैसा जानते हैं कि मेरा परिवार पे भी आप कर्जा हो गया है मेरी वजह से, अब मैं बच सकता हूं कि नहीं हमको ये बताइए। डॉक्टर बोला, मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ कि सर आप नहीं बच पाइएगा। तो वो पेशेंट बोला कि ठीक है सर, अगर हम नहीं बच सकते हैं तो मैं अभी अपने माता पिता पर बोझ बन रहा हूँ, एक काम कीजिए सर मुझे मार दीजिए, ये रोज रोज तड़पने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अब वैसे जब भी कोई एक डॉक्टर बनता है तो उसे एक हिपोक्रेटिक ओथ यानी हिपोक्रेटिक शपथ दिलाया जाता है कि अर्थात हॉस्पिटल का नियम होता है कि डॉक्टर बिना मतलब कि हॉस्पिटल के मर्जी से किसी की जान नहीं ले सकता है। तो हॉस्पिटल का नियम जो है वो बिना किसी की मर्जी से जान नहीं ले सकता है, वो क्या हो गया, एथिक्स हो गया, यानी ऑब्जेक्टिविटी हो गया, बिना किसी की मर्जी से जान नहीं ले सकता, दैट इज कॉल्ड एथिक्स ऑब्जेक्टिविटी। और मोरालिटी कहता है, उसके अंदर आत्मा कहता है कि यार सच में इसको मार दो,
उसने बोला कि सर आप एक इंजेक्शन दीजिएगा मैं मर जाऊंगा, एक इंजेक्शन देगा मर जाएगा, ये उसका अंतरात्मा कह रहा है कि इसके मार दूं मैं। तो बताइए आप दोनों स्थिति में करिएगा क्या? यही जो दोनों सिचुएशन एक दूसरे से टकराता है, ये इसी को कहते हैं एथिक्स और मोरालिटी का कला। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग करेंगे एथिक्स की पालन नहीं करेंगे, मोरालिटी की पालन करेंगे, उसको मार देंगे। अब मतलब कि बहुत सारा सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। इसमें तो ये हुआ कि एथिक्स आपके खिलाफ है, मोरालिटी आप मोरालिटी का पालन किए। बहुत ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि मोरालिटी भी आपके खिलाफ से साथ हो और एथिक्स भी से साथ हो। मान लीजिए दोस्तों आप कहीं चोरी करने के लिए गए, चोरी करने के लिए जब गए तो आप जानबे करते हैं कि चोरी करना गलत बात है, तो एथिक्स तो खैर आपके खिलाफ है ही नहीं, आप तो एथिक्स का उल्लंघन कर ही रहे हैं। और हम ये बता रहे हैं कि एथिक्स का उल्लंघन के साथ साथ आप मोरालिटी का उल्लंघन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चोरी किए वहां तक ठीक था, अब आप क्या कर रहे हैं, अपने शौक से एक आदमी बोला बीच में भाई चोरी करना गलत बात है, तुरंत चाकू निकाल खच 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 कर दिए। वो जो आप उसको मार दिए बिना मतलब के अपनी संतुष्टि के लिए, वो आपका अंतरात्मा भी बोल रहा था कि नहीं मारने के लिए, लेकिन जबरदस्ती अपनी खुशी के लिए मार दिए। इसको बोलते हैं मोरालिटी का उल्लंघन करना। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन बनते हैं जिसमें आप एथिक्स का उल्लंघन करते हैं, मोरालिटी का उल्लंघन करते हैं। यहाँ पे आप एथिक्स का पालन कर रहे हैं, मोरालिटी का साथ दे रहे हैं। आप दोनों सिचुएशन में साथ भी दे सकते हैं, बहुत सारा सिचुएशन है। उम्मीद करते हैं कि आप एथिक्स और मोरालिटी के बीच अंतर समझ गए होंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको एथिक्स इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे। हम फिर बोल रहे हैं, अगर आप लोगों को और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप हमें बोलिए, बेहतरीन तरीका से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज ये मेरा सेकेंड क्लासेस है, धीरे धीरे मैं अपने अंदर भी काफी सुधार लाऊंगा। तब तक के लिए बाय। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किए हैं तो ये जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।